Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. In last video we have started the chapter time and motion. Today we are going to discuss periodic motion for measurement of time. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंशियंट टाइम में हम टाइम की मेजरमेंट या फिर टाइम को ट्रैक कैसे करते थे और मॉडर्न टाइम में हम टाइम को ट्रैक कैसे करते हैं। एंशियंट टाइम में टाइम को ट्रैक करने के लिए डिवाइस थे सनडायल एंड आवर ग्लास, बट मॉडर्न टाइम में हम लोग किससे टाइम को ट्रैक करते हैं? क्लॉक से एंड वॉच से। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक मोशन फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। As mentioned earlier, in order to measure time, we need to choose an event that repeats itself at regular intervals. Means जैसा कि पहले हमने देखा कि टाइम को मेजर करने के लिए हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत है या फिर ऐसे इवेंट की जरूरत है, मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे हमने एक टाइम को मेजर किया था किस किस के बीच में? सनसेट और सनराइज के बीच में। मीन्स उसके बीच का रेगुलर इंटरवल होता है, सनसेट होगा सनराइज होगा, सनसेट होगा सनराइज होगा। मीन्स पहले सनराइज फिर सनसेट फिर सनराइज सनसेट, इस तरह से क्या है उनके बीच वो अपने आप को रिपीट भी कर रहे हैं और उनके बीच में क्या है? रेगुलर इंटरवल भी है। सिंस पीरियोडिक मोशन अक्कर एट रेगुलर इंटरवल, इट इज द ऑब्वियस चॉइस टू मेजर टाइम। मीन्स जो पीरियोडिक मोशन है वो रेगुलर इंटरवल है, तो टाइम को मेजर करना क्या है? ऑब्वियस है। एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, द वाइब्रेशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग, द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने पीरियोडिक मोशन के। तो पहले क्या है, जो स्प्रिंग होता है, अगर हम स्प्रिंग को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं, तो वो उसकी जो मोशन है उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। प्लग स्ट्रिंग की जो वाइब्रेशन होगी ऐसे ऐसे होगा, वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। मून की रोटेशन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, वो भी पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, जो क्लॉक होती है, क्लॉक के नीचे ऐसे पेंडुलम लगा होता है, ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। द ट्रिक इज टू फाइंड अ मोशन दैट हैज ए कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल पीरियोडिक मोशन एंड टू यूज दिस पीरियोडिक मोशन टू कंस्ट्रक्ट अ क्लॉक। देखिए किसी भी मोशन को फाइंड करने की ट्रिक है जिसमें क्या हो? कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल पीरियोडिक मोशन हो। मीन्स पीरियोडिक मोशन हो रही है, कांस्टेंट भी है और प्रेडिक्टेबल भी है, मीन्स हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड टू यूज दिस मोशन, और उस मोशन का यूज हम कर रहे हैं एक क्लॉक को कंस्ट्रक्ट करने में। देखिए सिंपल पेंडुलम क्या है? अ मेजर ब्रेक थ्रू इन टाइम मेजरमेंट अकर व्हेन द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंशन। देखिए जब हम पेंडुलम को क्या करते हैं? इन्वर्टेड कर देते हैं, तो टाइम में क्या होता है? मेजर ब्रेक आ जाता है। अ सिंपल पेंडुलम इज मेक अप ऑफ अ वेट हंग फ्रॉम अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इन सिंपल पेंडुलम किससे बना होता है? एक स्ट्रिंग, इस तरह से एक स्ट्रिंग होगी और उसमें क्या होगा? एक वेट हैंग किया होता है नीचे, सच दैट इट स्विंग्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा ग्रेविटी के, मतलब किसकी वजह से मूव करेगा? ग्रेविटी की वजह से। बिकॉज अर्थ क्या है? हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स से, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। तो ये पेंडुलम भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या करेगा? मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा। द वेट अटैच टू स्ट्रिंग इज कॉल्ड बॉब। मीन्स जैसे ये पेंडुलम है, इसके नीचे वेट अटैच होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉब बोलेंगे। व्हेन द बॉब स्विंग, जैसे ही बॉब स्विंग करेगी, द साइकिल दैट स्टार्ट्स एट वन पोजीशन, मतलब एक पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, एंड व्हेन द बॉब कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, मीन्स जब वापस बॉब अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, मूविंग इन सेम डायरेक्शन एज बिफोर इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। देखिए यहाँ एग्जाम्पल डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये क्या है? बॉब है, इसने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ गई,
ठीक है, वापस यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर वापस यहाँ आई। मीन्स इस तरह से जब इसका एक मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। देखिए, when the bob swing, the cycle that start at one position and ends when the bob comes back to the same position। यहाँ से चली, यहाँ गई, यहाँ से वापस आई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन बोलेंगे। If the bob start from A point goes to B and C, B और C पे गई, फिर बैक वापस A पॉइंट पे आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। देखिए, यहाँ थी, यहाँ गई, ठीक है, फिर वापस यहीं पे आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, मतलब कि वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो क्या होगा, टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन है उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो द कॉन्स्टेंसी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हमने क्या है, सिंपल पेंडुलम की कॉन्स्टेंसी को शो करना है। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग ले ली, स्मॉल स्टोन ले लिया, टेबल जो आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, टेबल ले लिया, थिक फुट रूलर ले लिया, फ्यू थिक बुक्स ले ली एंड स्टॉप वॉच। देखिए, यहाँ से हमने स्ट्रिंग को रख दिया, यहाँ रूलर है, नीचे क्या है, स्ट्रिंग से एक हमने स्टोन को टाई कर दिया। तो इसके ऊपर हमने बुक्स, टेबल पे बुक्स का वेट रख दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्लाइटली मूव करेंगे। जो स्टोन है हमने उसको स्लाइटली मूव किया और उसके 10 ऑसिलेशन के लिए हमने टाइम को नोट किया कि 10 ऑसिलेशन वो कितने मिनट में या फिर कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो 10 ऑसिलेशन के बाद हम क्या करेंगे, वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो वन ऑसिलेशन का जो टाइम टेकन है उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ये एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट करना है। हमने स्टोन को चेंज कर दिया, थोड़ा हैवी ले लेंगे या फिर लाइट ले लेंगे, इस तरह से हमने 5 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। हमने क्या करना है, लेंथ को चेंज नहीं करना, ओनली क्या करना है, स्टोन को चेंज करना है, स्टोन को रिप्लेस करना है। ये टेबल फिल कर लेंगे 5 टाइम ये एक्सपेरिमेंट करके कि 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा और 1 ऑसिलेशन में 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो टाइम टेकन है 1 ऑसिलेशन के लिए वो सेम रहेगा। स्टोन को हमने चेंज कर दिया, उसके बाद भी टाइम टेकन सेम रहेगा। इसका रीजन ये है कि स्टोन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पर। किससे इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम इस लेंथ को चेंज करेंगे स्ट्रिंग की तो उससे क्या होगा, टाइम पीरियड पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर लेंथ कम हो जाएगी तो ऐसे ऐसे मीन्स यहाँ तक जाएगा, अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो और ज्यादा दूर तक जाएगा। तो टाइम टेकन, अगर लेंथ को बड़ा कर रहे हैं तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, ज्यादा, मीन्स जो ऑसिलेशन है वो ज्यादा बड़ा होगा तो टाइम टेकन भी ज्यादा होगा। अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ तक लेंथ होगी तो ऑसिलेशन क्या होगा, छोटा, तो टाइम टेकन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जो टाइम टेकन है 1 ऑसिलेशन का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर हम वेट चेंज करें या फिर ना करें। बट अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, टाइम टेकन कम हो जाएगा। अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये थी हमारी छोटी सी एक्टिविटी। नेक्स्ट मूव करते हैं। The discovery that the time period of a pendulum depend only on the length of the string was very important one. मीन्स जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंडुलम इन क्लॉक फॉर टाइम कीपिंग इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ क्लॉक ट्रिमेंडसली। मीन्स जो पेंडुलम को इंट्रोड्यूस किया गया था क्लॉक में, वो किस लिए किया गया था, एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं विच यूज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, जिसमें एटम्स की वाइब्रेशन का यूज किया जाता है, और मॉलिक्यूल फॉर कीपिंग टाइम,
या फिर एटम्स की वाइब्रेशन का या मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन का यूज किया जाता है टाइम को सही रखने के लिए। आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट मीन्स वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट क्लॉक हैं। टुडे क्लॉक्स आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। आजकल क्लॉक का यूज बहुत सारे फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्टॉप वॉच है, उसका यूज करते हैं हम कोई भी इवेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको खत्म करना है, मतलब हमारा एक फिक्स टाइम पीरियड है तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। टाइमर आर यूज टू काउंट टाइम बैकवर्ड मीन्स टाइमर का भी यूज करते हैं टाइम को काउंट करने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल में भी टाइमर का यूज होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है, ओवंस में, अलार्म क्लॉक में, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन सभी जगह पर क्या होता है, टाइमर का यूज होता है। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं क्लॉक ऑफ डिफरेंट टाइप, इन सभी में क्या है, अलग अलग टाइप की क्लॉक है। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। अदर यूनिट ऑफ टाइम दैट आर कॉमनली यूज्ड, मतलब जो जो टाइम की यूनिट कॉमनली यूज की जाती हैं। 60 सेकेंड 1 मिनट, मिनट है, आवर्स, डे, ईयर, डिकेड्स, सेंचुरीज। डिकेड्स क्या होता है, हजारों साल पहले। सेंचुरीज और मिलियन मीन्स 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 आवर 60 मिनट, 1 डे 24 आवर्स, ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिए नेक्स्ट है लेट्स आंसर। ये ट्रू फॉल्स हैं, आपको खुद ट्राई करने हैं। फर्स्ट है द मूवमेंट ऑफ सन एंड द मून कैन बी यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, आपको खुद करने हैं ये। द टाइम बिटवीन टू सनराइज कैन बी टर्म्ड एज ए सीजन। अ सन डायल यूज द मूवमेंट ऑफ द मून अक्रॉस द स्काई टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ द डे। जो सन डायल है उसका यूज मीन्स टाइम को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अक्रॉस द मून दिया इन्होंने। द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए कंप्रेस स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। मीन्स जो टू और फ्रो मूवमेंट है स्प्रिंग की, वो वाइब्रेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। एटॉमिक क्लॉक्स विच यूज द वाइब्रेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल फॉर कीपिंग टाइम आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट। ये तो हमने अभी किया था, यहाँ पर रीड किए हैं। तो स्टूडेंट ये 5 आपको ट्रू फॉल्स कर लेने हैं। आपको इससे पहले का चैप्टर रीड करना है स्टार्टिंग से यहाँ तक, उसके बाद आपको ये ट्रू फॉल्स सोल्व करने हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।